तो भारत की सबसे पॉपुलर, सबसे चहेती माइक्रो एसयूवी टाटा पंच एकदम नए अंदाज में आ गई है और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और हाईटेक है। जी हाँ, टाटा मोटर्स ने इसका 2026 फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है और कहना पड़ेगा इसमें काफी कुछ नया है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, एक गाड़ी जो पहले से ही इतनी सफल है, क्या उसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि ये नई पंच 2026 में लेने का फैसला सही साबित होगा या नहीं। तो टाटा ने इस बार तीन बड़े गेम चेंजिंग अपग्रेड्स किए हैं। सबसे पहले एक नया जोरदार आई टर्बो इंजन, फिर इस सेगमेंट में पहली बार सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, और हाँ, टेक और फीचर्स तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हैं। चलिए एक एक करके इन सब पर गहरी नजर डालते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड फील की। देखते हैं ये गाड़ी बाहर से और अंदर से कितनी बदल गई है। पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि ये पुरानी पंच नहीं है। इसके फ्रंट में देखिए, अब नेक्सॉन से इंस्पायर्ड डीआरएल्स हैं और वो जो बुल-बार स्टाइल की ग्रिल है ना, वाओ, एकदम सॉलिड दमदार लुक देती है। और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स जो इसको एक बहुत ही मॉडर्न और प्रीमियम फील देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें अब नए 16 इंच के प्रीमियम अलॉय व्हील्स भी हैं जिनका ब्लैक और सिल्वर फिनिश काफी आकर्षक लगता है। वो बुल-बार स्टाइल ग्रिल के चारों तरफ सिल्वर गार्निश देखिए, बिल्कुल मस्क्यूलर लुक आता है इससे। साथ ही टाटा मोटर्स का नया लोगो और पंच की नई ब्रांडिंग भी इसमें शामिल की गई है। तो बाहर से तो गाड़ी एकदम शानदार लग रही है, लेकिन कहते हैं ना, असली जादू तो अंदर है। तो चलिए अब केबिन के अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही अंदर बैठते हैं, सबसे पहले ध्यान जाता है इस बड़ी सी 10.25 इंच की टच स्क्रीन पर। ये सिर्फ बड़ी ही नहीं है, बल्कि काफी रिस्पॉन्सिव भी है। और इसका जो नया ब्लू थीम है, वो केबिन को एक बहुत ही मॉडर्न और शांत सा माहौल देता है। और इसी बड़ी स्क्रीन का सबसे खास फीचर पता है क्या है? इसका 360 डिग्री कैमरा सिस्टम। इसकी रेजोल्यूशन इतनी हाई है ना कि पार्किंग करना या तंग जगहों से गाड़ी निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाता है। सीरियसली बहुत आसान हो जाता है। टेक का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। ड्राइवर के लिए एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एसी के लिए टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं, बहुत कूल लगते हैं। और फोन चार्जिंग की टेंशन तो भूल ही जाइए। 65 वॉट का टाइप सी फास्ट चार्जर और वायरलेस चार्जर दोनों हैं। कंफर्ट की बात करें तो आगे और पीछे दोनों सीटों में थाई सपोर्ट बेहतर कर दिया गया है और पीछे बैठने वालों के लिए एसी वेंट और आर्मरेस्ट भी अब मिलता है। मतलब कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। चलिए अब आते हैं इस अपडेट के सबसे जरूरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, इसके नए इंजन ऑप्शंस। यहाँ टाटा ने सच में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सबसे बड़ी खबर, नया आई टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को 120 हॉर्स पावर और 170 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क देता है। और ये पावर सिर्फ कागज पर नहीं है, हाईवे पर ओवरटेक करना अब बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा पुराना और भरोसेमंद पेट्रोल इंजन तो है ही, और तीसरा ऑप्शन है आईसीएनजी इंजन, जो अपनी कमाल की माइलेज के लिए जाना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए, सीएनजी के साथ अब एएमटी यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा। ये इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सोचिए, शहर के ट्रैफिक में बिना क्लच दबाए सस्ती सीएनजी पर गाड़ी चलाने का आराम। कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। और हाँ, टाटा की फेमस ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से सीएनजी मॉडल में बूट स्पेस का कॉम्प्रोमाइज भी कम है। देखिए, पेट्रोल मॉडल में 366 लीटर की जगह है, तो सीएनजी मॉडल में भी 210 लीटर का काफी अच्छा यूजेबल स्पेस मिल जाता है। मतलब रोजमर्रा के सामान के लिए ये काफी है। तो इतने सारे नए फीचर्स, नया डिज़ाइन और इतने सारे इंजन ऑप्शंस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इनमें से कौन सी पंच आखिरकार सही रहेगी? सबसे पहले कीमत की बात करते हैं। टाटा ने इसे 5,59,000 रुपये की एक बहुत ही अग्रेसिव शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है और इस प्राइस पर ये एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है। तो चुनाव ना बहुत सीधा सा है। अगर प्रायोरिटी परफॉर्मेंस और पावर है तो आंख बंद करके आई टर्बो ले सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा बचत और साथ में ऑटोमेटिक का आराम भी चाहिए तो सीएनजी एएमटी से बेहतर कुछ नहीं। और अगर एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर गाड़ी चाहिए तो स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन एक आजमाया हुआ और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो आखिरी सवाल यही है, नई पंच में ज्यादा पावर चाहिए
या ज़्यादा बचत? क्योंकि टाटा ने दोनों ही ऑप्शन सामने रख दिए हैं। अब चुनाव लोगों को करना है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, पावर या सेविंग्स।